हेलो एवरीवन। आप सभी का वेलकम इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। मैं स्वप्निल आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। सो देखिए, हम क्या कर रहे हैं आज। हम पॉलिटिकल मोशन पे जितने भी क्वेश्चंस एमएसटी सीटी प्री गाइड 2024 अरियन पब्लिकेशन का जो बुक है, इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेटिव मोशन पे जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी सॉल्व किए। अब हम पॉलिटिकल मोशन पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपने पॉलिटिकल मोशन अच्छे से पढ़ा ही होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके एम एस टी सी ई टी कंप्लीट फिजिक्स मेरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहाँ पे हम आपको हर चैप्टर के सभी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स और सभी सभी पी वाई क्यूज़ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जाके आप वो प्लेलिस्ट फॉलो करो, आपको फिजिक्स में बिल्कुल भी अड़चन नहीं आने वाली है, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एरोप्लेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, पोलिटिकल मोशन। Aeroplane is moving with the velocity u. It drops a packet from a height h. The time t taken by the packet it reaches the ground will be, ठीक। मान लो यहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर है, कुछ इस तरह, ठीक है। और कुछ हाइट पे गिवन है h, यहाँ से इसने u वेलोसिटी से अपने पैकेट को फेंका है। तो पैकेट कुछ पोलिटिकल मोशन करके यहाँ पे गिर जाएगा और हमें फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए, अब इसका फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है 2h/g। सो ऑप्शन इसका जो होगा ना, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। अगर ये आपको फार्मूला याद नहीं है तो हम डिराइव भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। पर आई होप आपको ये फार्मूला अच्छे से याद हो तो ही बेहतर होगा, ठीक है। √2h/g टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अ फुटबॉल प्लेयर थ्रोज अ बॉल विद द वेलोसिटी यू, वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मान लो हॉरिजॉन्टल से फुटबॉलर ने यहाँ से बॉल को किक किया तो कुछ पॉजिटिव मोशन करके ही जाता है, ठीक है। मान लो कुछ इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है यू, जो कितनी है 50 मीटर पर सेकंड। एंगल है थीटा, जो कितना है 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। द बॉल रिमेन्स एट द एयर फॉर, तो वो कितने देर तक एयर में रहेगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट जितना होगा उतनी देर तक एयर में रहेगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है। जहाँ पे ग्राउंड टू ग्राउंड की बात हो रही है, वर्टिकल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, ठीक है ना। 2u/g, u यानी देखो यहाँ पे क्या होता है एंगल, यहाँ पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, यानी दो कंपोनेंट में बढ़ जाएगी। एक होता है ux जो कि होगा u cos 30 डिग्री, और यहाँ पे वर्टिकल आ जाएगी uy जो कि होगा u sin 30 डिग्री। सो uy कितना है 2 टाइम्स u sin 30 डिग्री बाय g। सो 2 इंटू यू की वैल्यू कितनी है 50, साइन 30 कितना होता है 1/2, और जी कितना है हम 10 ले लेंगे। सो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 बचेगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो बचेगा 2 सेकंड, ठीक है। सो नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 सेकंड, ठीक है ना। 2 से 2 कट जाएगा, बचा सिर्फ 5। सो 5 सेकंड, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया है, मान लो ये वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में इसका जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है। तो इस डायरेक्शन में u cos 60 डिग्री एक कंपोनेंट आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा u sin 60 डिग्री। अ पार्टिकल हिट्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन अगेन ड्यूरिंग इट्स जर्नी, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। सो अगेन 2u/g, यही फार्मूला यूज करके 2 टाइम्स u साइन 60 डिग्री बाय 10, u कितना है 20, साइन 60 कितना होता है √3/2, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ये आ जाएगा 2
√3, ठीक है। सो √3 की वैल्यू थे 2 इंटू 1.73, ये अप्रोक्सीमेटली 3.46 के आसपास आएगा। सो 3.46 यानी देखो ए जो है ना वो राइट आंसर है, ठीक है। 3.53 अप्रोक्सीमेटली 3.46 सेम ही होता है वो। नेक्स्ट देखते हैं, इफ टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड मैक्सिमम हाइट रीचेस आर से, इन दोनों का मैक्सिमम हाइट जो है मान ले h1 h2 होगा, दोनों क्या होगा सेम होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटीज। सो देखिए, सबसे पहले हम मान लो u1 वेलोसिटी से बॉल को भेजा होगा, ठीक है, कुछ h1 हाइट तक गया है वो, और उसका θ1 जो है वो 45 डिग्री। उसी तरह सिमिलर u2 हाइट सेकंड बॉल के लिए, h2 सेकंड बॉल के लिए और θ2 सेकंड बॉल के लिए जो कि 60 डिग्री। अब होता क्या है कि दोनों की हाइट सेम है। हाइट का फार्मूला क्या होता है, टू यू वाई बाई जी, सॉरी हाइट का फार्मूला होगा यू वाई स्क्वायर बाय 2g। कितना होगा, यू वाई स्क्वायर बाय 2g। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल फार्मूलाज लिख लेते, u1 वाई स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल्स टू u2 वाई स्क्वायर बाय 2g। अब यू वाई यानी अगर प्रोजेक्टाइल में इस डायरेक्शन में होता है u cos थीटा और y एक्सिस में होता है u sin थीटा, तो उसी तरह यू वाई यानी क्या होगा, u1 sin θ1, ये ब्रैकेट का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे यू वाई का स्क्वायर है, अपॉन 2g इज इक्वल्स टू u2 sin θ2 बाय 2g, इसका होगा ये ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2g कट जाएगा, ठीक है। यू एन स्क्वायर और θ1 कितना है 45 डिग्री, सो साइन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल्स टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। सो ये सभी स्क्वायर जो है ना कट जाएंगे, या फिर आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड भी करोगे तो भी कट जाएंगे। सो u1 ये u2 को मैं इस साइड लेके आता हूँ, ये आ जाएगा u2, ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, और साइन 45 होता है 1/√2, ठीक है। तो थोड़ा साइड में ले लेते हैं, सो u1/u2 ये आ जाएगा √3/2 इंटू √2/1, सो आ जाएगा √3 इज एस टू √2, un इज एस टू u2। सो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही होगा हमारा, ये जो है ना बी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्शन बी डबल्ड, इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी कितना किया है, डबल किया है, यानी अगर मैं u डैश ले लूँ तो 2 टाइम्स u कर दिया है, u यानी इनिशियल वेलोसिटी 2 टाइम्स u किया है, और कीप्स एंगल सेम, तो थीटा डैश जो है थीटा डैश की इतना है, ठीक है। ये जो थीटा है इनिशियल थीटा, यू डैश थीटा डैश यानी चेंज किया हुआ, तो चेंज तो किया नहीं है, यू यानी इनिशियल वेलोसिटी और यू डैश यानी जो चेंज किया यानी डबल किया हमने, तो डबल के लिए द मैक्सिमम हाइट रिड्यूस बाई इट, ठीक है। सो एच डैश जो होता है ना वो होता है यू डैश वाई स्क्वायर बाय 2g, सो आ जाएगा यू डैश स्क्वायर
ठीक है, और थीटा तो सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सो यू डैश कितने डबल किया है, तो 4 टाइम्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g आ जाएगा। और ये क्या है, ये तो हाइट ही है ना, हाइट का फार्मूला h। सो हम यहाँ से लिखेंगे कि जो h डैश है वो 4 टाइम्स बढ़ गया है, ठीक है, बिकम्स 4 टाइम्स। ऑप्शन सी जो होगा ना यहाँ से राइट आंसर होगा। फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट रीचेस टू द स्क्वायर ऑफ फ्लाइट टाइम इज, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट टू द स्क्वायर ऑफ फ्लाइट टाइम, मैक्सिमम हाइट टू द स्क्वायर ऑफ फ्लाइट टाइम यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, इसका रेशियो। सो मैक्सिमम हाइट होता है ना, वो होता है यू वाई स्क्वायर बाय 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है पोजिशन का 2u बाय जी होता है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, सो यह जगह यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g इंटू यह जगह जी स्क्वायर अपॉन 4u वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यू वाई स्क्वायर का यू वाई स्क्वायर। सो ये यू वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये स्क्वायर एक जी यहाँ से कट जाएगा, ये बचेगा जी बाय 8। सो जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ ना, 10/8। सो 2 4 8, 2 5 10, सो यहाँ से आ जाएगा 5 = 4, यानी ऑप्शन जो ए होगा ना हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट है 25। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ ग्राउंड विथ स्पीड यू एंड एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी मान लो u है, थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है। इफ द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये जो है ना मैक्सिमम हाइट h, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 1 एट मैक्सिमम हाइट, यानी यहाँ पे स्पीड ऑफ द पार्टिकल 1/2 टाइम्स द इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होता है मेरे, यहाँ पे सिर्फ जो हमारी वेलोसिटी थी ना, यहाँ पे u cos थीटा होता है और यहाँ पे होता है u sin थीटा, और g जो है ना एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंटिन्यूसली नीचे लगता है। इसकी वजह से यहाँ पे y एक्सिस में वेलोसिटी हो जाती है 0 और बचती है सिर्फ u cos थीटा वेलोसिटी। ठीक है, अब जो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो 1/2 टाइम्स है इनिशियल वेलोसिटी यानी u के बराबर। तो ऐसे u तो u गया, cos थीटा रह गया 1/2, यानी थीटा कितना हो गया 1/2। cos थीटा 1/2 कब होता है, जब होता है 60 डिग्री थीटा। यहाँ से एक तो पता चल गया हमें कि थीटा मिल गया 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है, देन फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड। सो हाइट का फार्मूला होता है यू वाई स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री बाय 2g। अब तो थीटा पता चल गया ना हमें, तो साइन स्क्वायर 60 यानी होता है 1/, तो यू स्क्वायर बाय 2g, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2, सो √3/2 का कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, √3/2 का कंप्लीट स्क्वायर, इसे यहाँ पे ऊपर लेके जाते हैं, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाय 2g, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, आ जाएगा नीचे 4, सो 3u स्क्वायर बाय 8g होगा हमारा राइट आंसर। कितना इजी था क्वेश्चन, ऑप्शन जो होगा ना डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 26 देख रहे हैं आप, क्या है, प्रोजेक्टाइल थ्रोन विथ वेलोसिटी v0 एट एन एंगल अल्फा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, एंगल कितना है अल्फा, ये जो वेलोसिटी है u, ये कितना है u0। रेंज आर, ये रही रेंज, कंप्लीट डिस्टेंस होता है ना, ये इसका रेंज कहा जाता है। इट विल स्ट्राइक द वर्टिकल वॉल एट द डिस्टेंस r/2, यानी मान लो यहाँ पे वर्टिकल वॉल है, डिस्टेंस कितना है r/2, कंप्लीट r, यहाँ से यहाँ तक r/2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक r/2 और कंप्लीट r होता है। ठीक है, और जब यहाँ पे टकराए तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट होगी हमारी। ठीक है, ये तो समझ आ रहा है कि r/2 पे मैक्सिमम हाइट होती है।
हमें फाइंड करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विद द स्पीड ऑफ। तो देखो, सो मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे हमें पता है कि वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी होती नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस में वेलोसिटी होती है, जो कि होती है यू कॉस थीटा, आई मीन यू कॉस अल्फा। यहाँ पे अल्फा एंगल है ना, सो यू कितना है, वी नॉट कॉस अल्फा। तो ये होगा हमारा वैल्यू, ऑप्शन जो सी होगा ना हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ गया 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अलोंग द डायरेक्शन inclined at an angle of 45 degree with the horizontal direction. The horizontal range of the particle is equals to, ठीक है। सो जो क्या पूछा है हमें, जो हाइट होता है ना वो उसका फार्मूला होता है आर टेन थीटा बाय 4। अब यहाँ पे एंगल दिया है 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री होता है 1, टेन 45 डिग्री कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। सो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है 4 टाइम्स आ जाएगा एच, ठीक है। सो 4 टाइम्स द वर्टिकल हाइट, जो ऑप्शन डी है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 4 रूट 3 टाइम्स द टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। ठीक है, हाइट का फार्मूला अभी हमने पढ़ा है आर टेन थीटा बाय 4। और जो हॉरिजॉन्टल रेंज है यानी आर है वो कितना है, 4 रूट 3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी ये क्या है हमें गिवन है। बस यहाँ पे पुट करो, ये आ जाएगा 4 रूट 3 एच टेन थीटा बाय 4, से एच कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पे 1/√3। अब 1/√3 कब होता है ये, बोलो जब थीटा जब होता है 30 डिग्री। सो ऑप्शन जो होगा ना सी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 29 देखते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मान लो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ पे एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री, यहाँ पे वेलोसिटी है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। द इंटरवल बिटवीन द मूवमेंट्स when speed is √5g, ठीक है। मान लो किसी टाइम पे, मान लो यहाँ पे ये यू एक्स रहेगा और यहाँ पे वेलोसिटी रहेगी वी वाई, ठीक है ना, वी एक्स रहेगा, वी वाई रहेगा, ठीक है। और रिजल्टेंट वेलोसिटी रहेगी यहाँ पे वी, ठीक है। और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है 5 × जी, √5g। अब हमें फाइंड करना है यू एक्स और यू वाई। देखो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि जब इसका रिजल्टेंट लेंगे तो ये आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब वी एक्स जो है वो तो, वी एक्स जो है वो तो सेम ही रहेगा जो हॉरिजॉन्टल में रहेगा, यानी ये यू एक्स कॉस 60 डिग्री। और जो वी वाई रहेगा, ठीक है ना, वी वाई डाउनवर्ड, तो हम काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाएंगे यू वाई माइनस जी टी, डाउनवर्ड है ना, ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सलेशन डाउनवर्ड होता है, ठीक है, इसलिए माइनस। थोड़ा अच्छे से समझते हैं यहाँ पे, ठीक। हमें वी वाई फाइंड करना है, तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन कहते हैं वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर मैं वाई एक्सिस में देखूँ तो वी वाई इज इक्वल्स टू आएगा यू वाई माइनस जी टी, ठीक है। वी वाई, यू वाई कितना होगा इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा यू साइन 60 डिग्री माइनस जी टी,
ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यू की वैल्यू कितनी है 10, साइन 60 कितना होता है √3/2 माइनस 10 टी। ठीक है, सो 2 5 जा 10, यहाँ से यू वाई आ गया 5√3 माइनस 10 टी। उसी तरह ये यू एक्स आ जाएगा 10 cos 60 होता है 1/2 इज इक्वल टू 5 या 1। अगर पुट करते हैं यू एक्स कितना है 5 स्क्वायर, ये आएगा अंडर कंप्लीट अंडर रूट प्लस, और वी वाई कितना आएगा 5√3 माइनस 10 टी ब्रैकेट स्क्वायर, जाएगा 25। तो यहाँ पे या फिर हम यहाँ स्क्वायर रूट ना लेके यही स्क्वायर कर लेते हैं। सो वी की वैल्यू कितनी है √5g², सो 25 जाएगा 5√3 माइनस 10t², सो हो जाएगा 5 × 10, जी का वैल्यू 10, ये -25 इधर गया 5√3 माइनस 10t², सो 50 माइनस, जब यहाँ पे करते बचा 25 इज इक्वल्स टू 5√3 माइनस 10t², टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो √25 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आ जाएगा 5√3 माइनस 10t, ये आ जाएगा +-5, ठीक है ना, रूट को हमें कन्वर्ट किया मैंने, तो 5√3 माइनस 10t, तो जाएगा -5√3 +-5 इज इक्वल्स टू -10t, सो -t इज इक्वल्स टू -5√3 +-5 अपॉन 10। सो माइनस आपको माइनस को हटा देता हूँ मैं, सो हो जाएगा 5√3 माइनस +5 डिवाइड बाई 10। ठीक है, सो यहाँ से दो मुझे वैल्यूज मिले, एक मेरा T1 5√3 माइनस 5/10, और एक वैल्यू मुझे T2 मिली, वो कितने 5√3 +5/10। ये इसे 4 और 5। अब हमें क्या फाइंड करना है कि इन इंटरवल बिटवीन द मूवमेंट्स, इन दोनों के इंटरवल के बीच में तो जो टाइम होगा यानी T2 माइनस T1 हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ से हम लिखेंगे T2 माइनस T1, तो आ जाएगा 5√3 +5 माइनस 5√3 +5, जाएगा 10 डिवाइड बाई 10। सो ये √3 कट हो जाएगा क्योंकि डिनोमीटर सेम है यहाँ पे, हो जाएगा 10/10, जो कि आएगा 1 सेकंड, और जो 1 होगा ना हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सो 1 सेकंड यानी ऑप्शन जो ए है हमारा राइट आंसर। भाई अच्छा सा सवाल था पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, हमें इंटरवल पे ध्यान देना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड, ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन है, यू हमें गिवन है कितना है 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। सॉरी यहाँ पे क्या है, टावर की बात हो रही है, टावर से बॉल को फेंका है। ओके, सो मान लेते टॉप ऑफ द टावर से यहाँ से इसको यू वेलोसिटी से फेंका है 20 मीटर पर सेकंड। आफ्टर व्हाट टाइम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी एट 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द इनिशियल। मान लो ये हाइट रही यहाँ पे, कुछ रेंज रहेगी, सो ये जो है ना कुछ इस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाएगा, पर हमें फाइंड करना है कि जब इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी तब ये यहाँ से 45 डिग्री क्या बनेगा, एंगल बनाएगा। ठीक है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, ये 45 डिग्री। तो यू एक्स तो सिमिलर रहेगा, तो ये होगा वी वाई।
तो यहाँ पे वेलोसिटी रहेगी। तो वी वाई वेलोसिटी कितना है, जी टी, ठीक है ना, क्योंकि इनिशियल वाई में वेलोसिटी कुछ था नहीं, काइनेमेटिक्स से निकाले हम प्लस ए टी। सो वी वाई, अभी यहाँ पे जो थे ना ये यू एक्स है, यू वाई कितना है, ज़ीरो। तो जी यू वाई, सो यू वाई प्लस जी टी, तो यू वाई तो हो जाएगा ज़ीरो, वी वाई कितना होगा, जी टी, जो कि डाउनलोड होगा। अगर डाउनलोड को पॉजिटिव ले रहा है तो पॉजिटिव ले सकते हैं, निगेटिव लेना है तो निगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे फाइंड करना इनिशियल वेलोसिटी, टाइम फाइंड करना हो, व्हाट इज द टाइम, सो मैं यहाँ से tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लिखूंगा वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई कितना है, जी टी, और वी एक्स, अब जी टी कितना हुआ, 10 इंटू टाइम, 1045 होता है 1, वी एक्स कितना है ऑलरेडी जो गिवन है 20, क्योंकि यही तो यू एक्स है, जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ से टाइम आ जाएगा 2 सेकंड। कितना इजी था, सो ऑप्शन बी जो होगा ना हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 31, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन। आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन याद होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स टेन थीटा, ठीक है, 1 - x बाय रेंज, एक्स बाय आर, आर यानी रेंज, ये इक्वेशन है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, देखिए पढ़िए, √3x माइनस g/2 एक्स स्क्वायर, इसे इसके जैसा बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। √3x को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1 - g/2, एक एक्स मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पे एक एक्स ही रहेगा, √3 यहाँ पे था नहीं तो डिनोमिनेटर में √3 डाल दूंगा, ठीक है। मुझे फाइंड करना है एंगल, देखिए tan थीटा, यहाँ पे x है, x tan थीटा की जगह √3 है, तो देयर फोर tan थीटा इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, √3। tan थीटा √3 कब होता है, जब थीटा होता है 60 डिग्री, कितना इजी है, ठीक है। सी जो होगा ना हमारा राइट आंसर। आपको ऐसा लग रहा हो कि हम स्पीड में जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन आपको इसी स्पीड से सॉल्व करना है MHTCT एग्जाम में, क्योंकि आपको ये फार्मूलाज अच्छे से ध्यान नहीं है, ये जो इक्वेशंस है ये कहाँ से आए आपको पता नहीं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही स्पीड हो रहा है या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट सब जा रहे हैं, तो ऐसी कोई भी हम गलती नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है तो आप क्या करो, सबसे पहले मोशन इन अ प्लेन जो चैप्टर है वो MHTCT कंप्लीट फिजिक्स, मेरी जो PYQ सी आई मीन MHTCT फिजिक्स, MHTCT कंप्लीट फिजिक्स जो मेरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, देख लो, हर लेक्चर देखो, और फिर यहाँ पे आओ, आपको बहुत ही इजी से आप ये क्या कर सकोगे, ठीक है। तो 32 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, ए मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑन हॉरिजॉन्टल ट्रेल इज 1 किलोमीटर, ठीक है। रेंज हमें गिवन है ऑलरेडी, कितने, 1 किलोमीटर की रेंज है, जी भी गिवन है, व्हाट मस्ट बी द मजल वेलोसिटी ऑफ द शेल, ठीक है। सो रेंज का फार्मूला होता है u² साइन 2 थीटा/g। अब ये कैसे आया, रेंज इज इक्वल टू होता है ux वेलोसिटी इन टाइम ऑफ फ्लाइट, सो ux टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 टाइम्स uy/g, सो 2 टाइम्स ux होता है u cos थीटा, और uy होता है u sin थीटा/g, सो u इंटू यू, ये हो जाएगा u², और 2 cos थीटा sin थीटा होता है sin 2 थीटा, ठीक है। ये फार्मूला हमने पढ़ा है बेसिक्स ऑफ मैथ्स में भी। सो रेंज है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को मैं लिख सकता हूँ, 1 किलोमीटर को मैं क्या करूँगा, मीटर में कन्वर्ट करूँगा, सो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, सो यहाँ पे 1000 मीटर आ जाएगा, u² में फाइंड करना है। मैक्सिमम रेंज की बात हो रही है, तो मैक्सिमम रेंज जब होता है जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री, सो 2 इंटू 45 डिग्री, मैक्सिमम रेंज थीटा कितना होगा 45 डिग्री, ये होता ही है मैक्सिमम रेंज जब होता है तब,
डिवाइड बाय 10। सो 1000 यू स्क्वायर फाइंड करना है हमें, डिवाइड बाय 10। साइन 45 इंटू 90, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। सो यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये 10,000, देयर फोर यू इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 10,000, यानी यू इज इक्वल टू आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। कितना इजी था, बड़ा इजी और सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 33। टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी √2v एंड v। दो प्रोजेक्टाइल मान लो, ये रहा फर्स्ट केस, ठीक है, ए। सो इसकी वेलोसिटी ऑफ ए रहेगी, इसका जो एंगल है मान लेते हैं थीटा है, और ये नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, मान ली इसका एंगल अल्फा है, और ये है इसकी बी वेलोसिटी। एक की वेलोसिटी है √2v, दूसरी की वेलोसिटी है v। दे हैव द सेम रेंज, इसका भी आर रेंज है, इसका भी आर रेंज है, रेंज दोनों का सेम है। इफ ए इज थ्रोन एट द एंगल ऑफ 45, ये जो है ना 45 डिग्री एंगल से फेंका है, सॉरी 50 डिग्री, with the horizontal range and the angle of position of B with the horizontal B। सो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों की जो रेंज है ना वो सेम है, ठीक है, R1 R2 रेंज। अब रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है, ये यू ए स्क्वायर हो गया, ये थीटा भी ए हो गया, ठीक है। सो यू बी स्क्वायर साइन 2, यहाँ पे अल्फा है, ठीक है ना, यहाँ पे अल्फा, जी। सो जी जी से कट जाएगा, यू स्क्वायर कितना है √2v, इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन 2 इंटू थीटा कितना है 50 डिग्री, यू स्क्वायर कितना है v, तो ये वी स्क्वायर, और ये 2 अल्फा हमें फाइंड करना है। बड़ा इजी सा सवाल। सो आ जाएगा 2v स्क्वायर, आ जाएगा साइन 30 डिग्री, आ जाएगा वी स्क्वायर साइन 2 अल्फा, ठीक है। सो वी स्क्वायर ये कट जाएगा, साइन 30 होता है 1/2, सो आ जाएगा 1, नीचे आएगा 1 2 साइन 2 अल्फा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। अब मुझे बताओ कि साइन 2 अल्फा यानी साइन थीटा मान लो अगर 1 है, तो कब होगा, जब ये 2 अल्फा जो है ना एंगल, ये 2 अल्फा किसके इतना होगा, 90 डिग्री की इतना होगा, यानी अल्फा कितना होगा फिर 45 डिग्री। 2 अल्फा 90, तो अल्फा कितना 45 डिग्री। आंसर कितना है इसका, डी। कितना ईजी है, फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 34। एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द कांस्टेंट हाइट। मान लो यहाँ पे एरोप्लेन है जो फ्लाई कर रहा है कुछ इस प्रकार, इसकी जो हाइट है ना वो कितनी है, 1960 मीटर। द स्पीड, इसकी स्पीड गिवन है एक्स एक्सिस में 600 किलोमीटर पर हावर। सो मैं इसे कन्वर्ट करूँगा 600 इंटू 1000/60 इंटू 60, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1000/6, ठीक है। कितना आ जाएगा 1000/6। अबाउ द ग्राउंड टूवर्ड्स द पॉइंट डायरेक्ट ओवर द पर्सन स्ट्रगलिंग इन द वाटर। मान लो यहाँ पे एक पर्सन है जो पानी से बाहर निकलना चाह रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, बेचारा पानी में अटका है, ठीक है। सो हाइट यहाँ पे, एट व्हाट एंगल स्लाइड विद द वर्टिकल शुड ही शुड द पायलट रिलीज द सर्वाइवर किट इफ इट इज रीच द पर्सन इन वाटर। तो यहाँ से कहाँ पे छोड़ेगा, अगर देखो यहाँ पे अगर छोड़ेगा तो ये यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है ना, सर्वाइवर किट, यानी अगर उसे बचना है तो यहाँ से इसे छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो किट है ना कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी इसके पास, ठीक है। यहाँ पे मान लो कुछ एंगल बनेगा थीटा, तो किस एंगल पे इस पायलट को ये किट छोड़नी है ताकि ये ले सके। तो देखो ये तो 90 डिग्री रहा, ये रहा रेंज। अगर मुझे हाइट पता है, रेंज फाइंड कर लूँ, सो मैं tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये फार्मूला लगा के इजीली थीटा जो एंगल है वो फाइंड कर सकता हूँ। तो
हाइट मुझे पता है, रेंज पता नहीं है। अब रेंज का फार्मूला क्या होता है, रेंज इज इक्वल होता है यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, यू एक्स कितना है 1000 डिवाइड बाई 6, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2h/g, तो जाएगा 1000/6 इंटू अंडर रूट 2 इंटू हाइट कितना है हमारा 1960, जी कितना 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, जाएगा 1000/6 इंटू, ठीक है 2 इंटू 169। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 9.8 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एक्यूरेसी का भी सवाल है यहाँ पे। 9.8 यहाँ पे गिवन है, हमें जी को 9.8 लेना है, इसलिए 9.8 लेंगे। अगर आप इस रूट को सॉल्व करते हो, ठीक है, आप रफ में सॉल्व करके देखो, इसका आंसर आएगा अंडर रूट 400। तो रेंज इज इक्वल टू आ जाएगा 1000/6 इंटू 20। और जब इसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 10 जा, तो यह आ जाएगा 10,000/3 मीटर। यह गया हमारी रेंज। अब हम tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा कितना है रेंज अपॉन हाइट, सो रेंज है 10,000/3 और हाइट है 1960, सो देयर फोर tan थीटा आ जाएगा 10,000/3 इंटू 1960। ठीक है, इसे अगर आप सॉल्व कर दे 1.7 के आसपास आता है अप्रोक्सीमेटली tan थीटा, और tan थीटा 1.7 यानी 1.7 क्या होता है √3 का वैल्यू होगा अप्रोक्सीमेटली। सो √3 कब आता है, जब थीटा हो हमारा 60 डिग्री। थोड़ा लॉजिकल था पर बड़ा ही इजी और अच्छा सवाल था। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो होगा ना यहाँ से हमारा ऑप्शन राइट होगा। ओके, सो यहाँ पे हमने 34 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं अब तक, जिसमें से पोलिटिकल मोशन के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कुलर मोशन पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं मोशन प्लेन में वो सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो ऐसे ही बने रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप स्टडी कर रहे हो अच्छे से तो ही आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन देखना मेरे ख्याल से ये बड़ी ही रॉन्ग बात है। अगर आपको बेसिक्स पता नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है और डायरेक्ट बुक सॉल्व कर रहे हो, तो ये नहीं करना चाहिए। पहले आप बेसिक सीख लो। उसी के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि MST CET कंप्लीट फिजिक्स मेरे नाम की प्लेलिस्ट है, जाके आप चेकआउट करो, चैनल पे जाके चेकआउट कीजिए। उसमें सभी पूरा फिजिक्स मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। एक एक वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा बेसिक से लेके एडवांस तक, IIT नीट लेवल तक। और फिर आप ये बुक को सॉल्व करें तो आपको अच्छा ही फील होगा और समझ में आएगा। पर अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आपको डायरेक्ट भी समझ आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे डियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।